सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में इंटरव्यूज के लिए साला दर्पण पर इस प्रकार करें आवेदन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है राज्य के कई ब्लॉक्स में ओपन हो रही है। उन ओपन स्कूलों में अब इंटरव्यूज भी प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसका आवेदन आपको साला दर्पण पर भी करना है। साला दर्पण पर किस प्रकार करेंगे, साथ ही दोस्तों मैं आपको विज्ञप्ति भी दिखाऊंगा कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए आप आवेदन किस प्रकार करेंगे साला दर्पण से। बात करते हैं अपनी सबसे पहले विज्ञप्ति की। तो दोस्तों ये विज्ञप्ति मेरे पास है ब्लॉक स्तर पर नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों इंग्लिश माध्यम में विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु आयोजित वॉक इन इंटरव्यू हेतु विज्ञप्ति। ये विज्ञप्ति है जिसमें अलग अलग पद के लिए योग्यता भी निर्धारित है। जैसे प्रधानाचार्य है, उसकी इंटरव्यू की तिथि है 15/6/2020 से 19/6/2020 तक। और साक्षात्कार हेतु स्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। पदों की संख्या प्रत्येक विद्यालय हेतु एक पद है। विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय समकक्ष अधिकारी जो कुशल नेतृत्वकता के साथ साथ अंग्रेजी भाषा संप्रेषण में कौशल में दक्ष हो वो प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार ये वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है, वरिष्ठ सहायक है, इन सभी के लिए अलग अलग दे रखी है। अगर आप इनमें से कोई भी योग्यता अर्जित कर रखी है, जैसे अध्यापक लेवल 2 है, लेवल 1 है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, प्रयोगशाला सहायक है, अध्यापक कंप्यूटर है, अगर आप एक अध्यापक है और आपको कंप्यूटर आता है और आप RSCT भी किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति आपने देख ली होगी। साथ ही दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ ये वेबसाइट दे रखी है education.rajasthan.gov.in/secondary पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम बात करेंगे दोस्तों इसके साला दर्पण पर जो इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक आदेश दिखा देता हूँ जिला शिक्षा अधिकारी का जो वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में है। ये दोस्तों एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर का एक आदेश है। ऐसे ही अलग अलग जिलों के अलग अलग आदेश होंगे, तो उसमें एक समय सारणी भी दी हुई है कि कब किसका इंटरव्यू है, कौन सी तारीख को इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या क्या लेकर जाना है। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि निर्देश सभी के लिए सेम ही होते हैं। जैसे उक्त वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर कार्यालय के अधीन प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, वे ही आवेदन कर सकते हैं। अध्यापक पद के लिए विषय का निर्धारण साला दर्पण में उनके उल्लेखित विषय उनके स्नातक स्तर के विषय के आधार पर किया जाएगा। विषय का निर्धारण क्योंकि साला दर्पण पर भी हमें आवेदन करना है। उक्त पदों पर पदस्थापन हेतु कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। वॉक इन इंटरव्यू तो किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, अतिरिक्त अवकाश देय नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा संप्रेषण में दक्ष कार्मिक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले पात्र समस्त इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पंजीयन पत्र की पूर्ति कर वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां निर्धारित समय पर जमा करवाएंगे। साक्षात्कार के समय आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में पदस्थापन हेतु ब्लॉक का अंकन वरीयता अनुसार आवश्यक रूप से किया जावे। आवेदन पत्र जोधपुर जिले के ब्लॉक पर स्थापित किए जाने वाले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की नामवार सूची एवं अन्य विभागीय जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध है। आवेदन प्रारूप साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर पर भी उपलब्ध है जिसकी पूर्ति ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार स्थल से फेस मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स के संबंध में एडवाइजरी के प्रावधानों की पालना आवश्यक रूप से करेंगे। निर्देश को ध्यान में देख रखते हुए दोस्तों अब हम साला दर्पण पर आवेदन किस प्रकार करेंगे वो भी जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं जाऊँगा साला दर्पण पर। देखिए दोस्तों मैं साला दर्पण पर आ चुका हूं। अगर साला दर्पण आपको लॉगिन नहीं आता है तो आप जस्ट यही टाइप कीजिएगा राजरमसा या राज शाला दर्पण, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हमें महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए हम स्टाफ विंडो में जाएंगे। यहाँ नीचे लिखा आ रहा है स्टाफ विंडो, यहीं पे क्लिक करेंगे। जब हम स्टाफ विंडो पे क्लिक करेंगे और तो हमारे सामने स्टाफ विंडो ओपन होगा, वहाँ से हमें लॉगिन करना है। देखिए दोस्तों ओपन हो रहा है, ये देखिए साथियों ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लॉगिन का बटन आ रहा है स्टाफ लॉगिन, तो यहाँ से आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। वो यूज़र नेम पासवर्ड डालकर ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दीजिए। देखिए साथियों मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मुझे मेरी डिटेल ऊपर नज़र आएगी। यहाँ साइड में आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे।
थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें आवेदन करना है तो यहाँ अप्लाई बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पे करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, पोस्टिंग, डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, लीव एप्लीकेशन, सीनियरिटी लिस्ट। अब यहाँ हमें पोस्टिंग डेपुटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोस्टिंग डेपुटेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे हम क्लिक कर देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, वो खाली ही है। अब हम आपको भर के दिखाते हैं। जैसे अप्लाई फॉर का आ रहा है तो महात्मा गांधी स्कूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो गए। अब यहाँ पे अप्लाई पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ सीनियर टीचर, ठीक है। उसके बाद अप्लाई सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हम सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट। फिर अप्लाई डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आप चूज़ कर लीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं, जिस महात्मा गांधी स्कूल जहां स्थापित है, वो विज्ञप्ति आप देख लीजिए कौन कौन से ब्लॉक में स्थापित हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे मैं देख लेता हूँ, ये चूज़ किया। अब है अप्लाई ब्लॉक। अब अगर मैंने जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है उस ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक से आप कहाँ कहाँ ये है वहाँ आप सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ही ब्लॉक चूज़ करना है, सारे ब्लॉक नहीं चूज़ होंगे। अब मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों मेरे सामने एक लिस्ट खुलेगी, जो हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे मेरा नाम, एम्प्लॉय आईडी, मॉड्यूल नेम महात्मा गांधी स्कूल आएगा, पोस्ट जो है वो भरी वो लिखी आ जाएगी। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको आवेदन नहीं करना है तो। और अप्लाई बटन के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप व्यू करें। व्यू कर आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर लें। मैं व्यू कर देता हूं। यहाँ आपको आपकी सारी डिटेल मालूम चल जाएगी, जैसे आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, आपका रिटायरमेंट कब है, का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। उसके बाद आपकी जो ये लैंग्वेज नाउ है वो ये सारी नज़र आ जाएगी, आप अपने देख लीजिए, ठीक है। अब मैं साथियों वापस अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा, ये अप्लाई, क्योंकि अब हमें आवेदन करना है। ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, अब आवेदन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने पर आपके सामने एक बार फिर आपके सामने अपनी डिटेल शो होगी। पॉइंट 15 तक 16 नंबर है लैंग्वेज। अब यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं जो आप लिख भी सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, यस। राइटिंग आप लिख भी सकते हैं तो भी यस। स्पोकन यानी बोल भी सकते हैं तो यस। इसी प्रकार हिंदी, यस। आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। यहाँ से आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है सारी। तो अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी भाषा हमारी राजस्थानी, तो यहाँ पे सेलेक्ट हम करेंगे। अब नीचे आ रहा है सेव बटन, तो सेव कर दीजिए। मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। ये डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, ओके करेंगे। ये हमारा अपडेट हो चुका है। दूसरा आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी, पासिंग ऑफ ईयर, कब आपने पास की है, सब्जेक्ट क्या थे। सेकेंडरी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, कितने परसेंटेज आए, डिवीज़न, और यहाँ प्राप्तांक ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप सेव कर दीजिए। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे बीएड, एमएड, बीएसटीसी जो भी है वो भी आप यहाँ पे लिखें। पॉइंट नंबर 19 आता है अदर स्पेशल क्वालिफिकेशन, जैसे टीचिंग अवार्ड है, वर्कशॉप, सेमिनार है, पब्लिक कोई अवार्ड आपको मिल चुका है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेव कर दें। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 आता है लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट। 5th क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो 3 सालों का बोर्ड रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। वो परसेंटेज और ग्रेडिंग, कितने बच्चे थे वो कितने परसेंट पास हुए हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप फीड करेंगे, लेकिन उसके नीचे फीड करने के बाद सेव बटन दबाना अनिवार्य है, इसके अलावा सेव नहीं होंगे। टीचर क्वालिफिकेशन आ जाएगी। फिर कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, कंप्लेन विद द कंप्यूटर बेसिक ऑब्सेशन क्या आप इनमें से जानते हैं। फिर स्किल ऑफ डेवलपमेंट, ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल और प्राप्तांक, उसको भी सेव करना है। इस प्रकार आपको सर्विस डिटेल भी अपनी सेव करनी है। डेजिग्नेशन आप वर्तमान में किस पद पर है, पे स्केल क्या है, पोस्टिंग पैलेस क्या है, रूरल अर्बन, ईयर और मंथ एंड सेव, यानी जो जो आपसे मांगा जाए वो आपको ऑल सेव करना है। सेव ऑल करने के बाद आपका जो
ये फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है। साथ ही जब ये फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो इसका प्रिंट भी आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड में आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा वो प्रिंट आउट, देखिए यहाँ पे प्रिंट। तो आप इसको प्रिंट करके अपने इंटरव्यू में अपने साथ भी ले जाएं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस प्रकार साथियों आप महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ में इसको प्रिंट आउट कैसे लेना वो भी मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।